नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार अलर्ट पर। केंद्र ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और भारत में JN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर सोमवार को राज्यों को एडवाइजरी जारी की। राज्यों से कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने पर सस्पेंस है। जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल पेश होने को कहा, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 19 से 30 दिसंबर तक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विपश्यना योग साधना में जाना है। दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण पर लोगों को बड़ी राहत, 3 साल बढ़ी समय सीमा। संसद ने दिल्ली में अनाधिकृत भवनों के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत को 3 और वर्षों के लिए बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक को मंगलवार को दोनों सदनों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। राहत की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन इस विधेयक के कानून बन जाने के साथ ये 2026 तक बनी रहेगी। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, लोकसभा में रिक्रिएट हुआ क्राइम सीन। रिक्रिएशन के दौरान संसद में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को अपनी अपनी जगहों पर तैनात रहने को कहा गया। जांच टीम के ही अधिकारियों को आरोपित सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ बना दिया गया था। आरोपित को वहां नहीं ले जाया गया। स्पेशल सेल ने घटना वाले दिन संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज किए। दिल्ली दंगा मामले के 2 आरोपियों की हाईकोर्ट से मिली जमानत। फरवरी 2020 के महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हत्या, दंगा और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के आरोपी 2 व्यक्तियों आरिफ और अनीश कुरैशी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कई कारकों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। बर्फीली हवाओं की चपेट में दिल्ली, सर्दी का कोल्ड अटैक शुरू। बीते कई दिन से दिल्ली में आ रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 22.3 दर्ज किया गया, जो अभी के समय से सामान्य माना जाता है। रविवार को अधिकतम तापमान 24.7 दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। INDIA की बैठक के बाद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग पर दी पहली प्रतिक्रिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बैठक अच्छी रही, आगे सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। अब कैंपेन शुरू होगा। वहीं उन्होंने साथ ही बताया कि अभी गठबंधन के कन्वीनर को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने खड़गे को पीएम पद के उम्मीदवार का रखा प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। 2024 की फाइनल लड़ाई से पहले कांग्रेस का एक और दांव बनाई राष्ट्रीय गठबंधन समिति। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन समिति बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस के सीनियर नेता व पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक के संयोजन में तत्काल एक 5 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने फोन पर की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल हमास संघर्ष पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ, जिसमें समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चिंताएं भी शामिल थीं। उन्होंने इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने में भारत के लगातार रुख को रेखांकित किया। डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर दिल्ली के शाहदरा जोन में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 239 में शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान और दौरा किया गया। इस अभियान में सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। आखिर मेट्रो के गेट में कैसे फंस गई महिला की साड़ी, इसको लेकर सीआरएस की जांच शुरू।
राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर बीती गुरुवार को हादसे में हुई एक महिला की मौत के बाद जांच शुरू हो गई। इस संबंध में रेल सुरक्षा आयोग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर आम लोगों से अपील भी की गई। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो उस समय घटना के समय स्टेशन पर मौजूद था और कोई जानकारी रखता है या कोई सबूत पेश करने की इच्छा रखता है तो 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे के बाद शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो में स्थित डीएमआरसी के डायरेक्टर के दफ्तर पर पहुंचकर सीएमआरएस के सामने अपनी बात रख सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का सीआईएसएफ को आदेश, महिला ड्राइवर्स की भर्ती का नियम बनाएं। सीआईएसएफ में महिला ड्राइवर्स की नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बल 6 महीने के अंदर नियमों में बदलाव कर अपना जवाब दाखिल करें। 8 दिन से लापता बच्ची का मिला सुराग, मकान मालिक संग दिखी आखिरी बार। दिल्ली थाना स्वरूप नगर इलाके से 12 दिसंबर से गायब 9 वर्षीय बच्ची को पुलिस अभी तक तलाश नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 55 वर्षीय मकान मालिक ही सीसीटीवी में बच्ची को एक कार से ले जाते दिखा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक खत्म, 27 पार्टीज को था न्योता। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार दोपहर 3 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं के बीच ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विपक्ष के 27 पार्टीज के नुमाइंदे के शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।